चलिए, मेरा नाम दुष्यंत कुमार साहू है और अभी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पे कैंगन वाटर की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप पहले से जानते हैं कैंगन क्या है। तो अब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर हम स्पेसिफिकेशंस में बात करेंगे, डिटेल्स में एंटीऑक्सीडेंट पे बात करने वाले हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ी टर्म है, इसका हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम इसको मेजर कैसे करें, क्योंकि मेजरमेंट होगा तो आगे बात होगी। तो एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करने के लिए लगता है ORP मीटर। ये गैजेट होता है, इम्पोर्टेड होता है, इंडिया में यूज़ नहीं होता। ये वो गैजेट है ORP मीटर। ORP वर्ड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पोटेंशियल। कौन सी चीज़ ऑक्सीडेशन को कम करने की क्षमता रखती है, उसका ये काम होता है बताना। और इसकी सारी वैल्यू जो है वो मिली वोल्टेज वैल्यूज़ है। मिली वोल्टेज से मेजर किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट को, और सेम मिली वोल्टेज इसमें जो आता है, इसी में -25 अगर मिली वोल्टेज आता है, अगर -25 इसी में वोल्टेज आता है, जो कि आपने डेमो में या कैंगन को समझते हैं तो आपने देख ही लिया होगा कि कैंगन का पानी -500, 450 से लेके 1000 तक वेरिएट करता है मशीन, डिफरेंट मशीन। तो अब इसमें -25 जो वैल्यू आती है, मैं इसको पुट कर रहा हूँ, -25 जो वैल्यू होती है, इस पर हमारा सेल वर्क करता है बॉडी में, एडल्ट सेल वर्क करता है, और -50 पे बॉडी में हमारे नए सेल बनते हैं। और हमारा जो कैंगन वाटर है, आप समझ ही चुके हैं, वो 500, 600, 700, 800, 1000 अलग अलग रेंजेस पे जाता है माइनस। मतलब ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जनरल मार्केट के सारे एंटीऑक्सीडेंट 50-60 पे ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ यू आर वेरी लकी तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो 50-60 भी चला जाए। बट एक्चुअली क्योंकि मीटर में जब आपके हाथ में एक गैजेट होगा और तब आप बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट की, तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो उसमें बताई जाती हैं। तो कैंगन इतना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये -50 हमारा सेल अगर बन रहा है 50 पे, हम इतना ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैं इसको भी आपको डिटेल में करूँगा। अब सबसे पहले हमारे सेल्स के अंदर मैं आपको एक रेफरेंस में बुक भी दिखाने वाला हूँ। ये बुक हीलिंग इज़ वोल्टेज, डॉक्टर जेरी टेनेंट ने लिखी। इट्स अ फेमस बुक, अमेज़ॉन पे मिलती है और साथ में इंटरनेशनली अच्छी रेपुटेटेड बुक है। इट कॉस्ट अराउंड 8000 रुपीज़, यू कैन बाय फ्रॉम अमेज़ॉन। अब इस बुक में से मैं आपको बताऊँगा रीड आउट करके। तो हमारे सेल्स जो होते हैं, इनमें स्विचेस रहते हैं। स्विच अगर इसका ऑफ है तो वो आप कितना भी एंटीऑक्सीडेंट लो वो नहीं लेगा। बट ऐसा कभी होगा नहीं, आपका स्विच हमेशा ऑन रहता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं, तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। अब हमारा ये पानी है, इससे हमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट किन सोर्सेज से मिलते हैं, कि हमें नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट अगर लेना है, हाउ डू सेल नॉर्मली गेट वोल्टेज, नॉर्मली कहाँ से मिलता है हमारे लिए ये मिली वोल्टेज। अगर हम पानी या खाना नहीं लेंगे तो जिन जगहों से भी मिलता है वो आप नहीं ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब सबसे ज़्यादा मिली वोल्टेज आपको जो देता है वो देता है आपका अर्थ। कैसे? आपको बेयर फुट वॉक करना पड़ेगा आपकी घास पे, मिट्टी पे, या समुंदर के किनारे जो रेत पे हम वॉक करते हैं बिना शूज़ के, वो बहुत एक पावरफुल आपको एंटीऑक्सीडेंट चार्ज देता है। घास देती है, मिट्टी देती है, या पानी में वॉक करना समुंदर वो देता है। बट हम वो लीस्ट करते हैं, साल में 2 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है, वहाँ से मिलता है हमारे लिए। उसके बाद हम और आगे आ जाते हैं, तो हमारे लिए जो मिलता है वो हमारी वाटर से मिलता है। वाटर एंटीऑक्सीडेंट, मगर वो वाटर कैसा होना चाहिए? वो किसी रिवर का होना चाहिए, या वो किसी बहुत अच्छे कुएँ का होना चाहिए, जो कि बहुत रेयर है, वो उनसे मिलेगा आपको। मगर आजकल वो भी सारा हमारा इन्वायरमेंट जो है, पेस्टिसाइड्स के कारण हमारे कुएँ की क्वालिटी ख़त्म होने लग गई, नदियों को फैक्ट्रीज ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप और आगे आ जाते हैं, तो हमारे लिए जो और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं मिली वोल्टेज, जिससे हमारे नए सेल प्रोडक्शन, वो मिलता है हमारा इमोशनल रिलेशन, मतलब हमारे क्लोज जो लोग होते हैं, जिनको हम कभी हक करते हैं, या कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति हो जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा, आप किसी संत से हाथ मिला लो, आप कोई कुछ घंटों तक आप एनर्जेटिक रहते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील गुड, तो आपको हग करने से मिलता है। कभी कोई किसी की साथ आपदा होती है तो एक जनरल नियम होता है कि हम जाकर उसको हग करते हैं, क्योंकि जब वो परेशान होता है, दुखी होता है, कोई घर में एक्सपायर होता है, तो वो बहुत निराश होता है, कमज़ोर पड़ चुका होता है। हम उसको हग करके उसको दिलासा नहीं देते, हम हग करके उसको वोल्टेज शेयर कर रहे होते हैं। वो बहुत सारा वोल्टेज, बार बार उसको कई सारे लोग हग करके उसकी बॉडी को चार्ज अप कर देते हैं। तो ऐसे ही कभी भी कोई माँ अपने बीमार बच्चे को अगर हाथ में ले ले, तो वो अपनी सारी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन होता है, और वो मिली वोल्टेज सिर्फ 1 सेकेंड के टच में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये इसमें फैक्ट्स में है। आगे और हम आ जाते हैं, तो मूविंग वाटर इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनर,
मतलब मूविंग वाटर जो होता है वो हमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा देता है। अब वो हिमालयास में, आप हिमाचल जाओ, उत्तराखंड जाओ, वहाँ जो कम गहरे पानी होते हैं और उनमें पानी जाता है, उन पानियों में नहाना बहुत ज़्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा उससे, उतना ही जितना वो अच्छा है झरनों का या नदियों का पानी जिनमें आप नहा रहे हैं मूविंग वाटर में, उतना ही खतरनाक आपका स्विमिंग पूल है। वो आपकी सारी एनर्जी ले लेता है, आपकी जितनी भी आपके अंदर एनर्जी, आपकी अक्सर स्विमिंग पूल में नहाने का लोग थके हुए निकलते हैं, जबकि नदियों में नहाने के बाद आदमी चार्ज निकलता है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे कि आप और आगे हम आ जाते हैं, तो ये हमारे नेचुरल मिलने वाले सोर्सेज थे। तो आपको ज़मीन से मिलेगा, अब उसके बाद आपको फ्रूट्स से मिलेगा। अब फ्रूट्स में अगर हम आ जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोटैटो, तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट जब होता है जब ये अनप्रोसेस्ड होते हैं, जब ये पेड़ में लगे होते हैं। और अनप्रोसेस्ड हम खाते नहीं, हम प्रोसेस करके खाते हैं, और प्रोसेस में 95% तक न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं और वोल्टेज तो पूरा ही चला जाता है। तो हमारी बॉडी, वी आर डिज़ाइन टू ईट अनप्रोसेस्ड फ्रूट, तो वो आपको इलेक्ट्रॉन लेके आएगी। जो प्रोसेस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो ये सारी हमारी नेचुरल चीज़ें थी जहाँ से हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। अब ये तो हो गया हमारा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मिलने की बात। कैंगन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। पानी आपने पिया, -500, 600, 800 जैसी आपकी मशीन, आप एक बार में लेते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट। बट ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेस हैं, और इनसे आज के मॉडर्न ज़माने में हम इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, घास देखने के लिए बरसों तक नहीं मिलती, चलोगे क्या आप? और वो मूविंग वाटर, और आप सब समझ गए। अब मैं बताता हूँ कि ये तो हो गया हमारा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट देने वाली चीज़। ये कुछ 5 और 4 ही थी, बट आपको पता है आपसे लेने वाली कितनी चीज़ें? इलेक्ट्रॉन स्टीलर, जो आपके मिली वोल्टेज को बॉडी से कम कर लेता है, उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉन स्टीलर जो है वो है एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर का वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होगा और एल्कलाइन वाटर का वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होगा, ये फैक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉन स्टीलर जो है वो एसिडिक वाटर है, टैप वाटर है, क्लोरिनेटेड वाटर है। ये आपका इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, आपका मिली वोल्टेज कम करते हैं बॉडी का, जिससे सेल की हालत ख़राब होती है। सेकेंड आपका कार्बोनेटेड बेवरेज, मतलब सोडा वाटर जो आप लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़े इलेक्ट्रॉन स्टीलर हैं। उसके बाद आपकी कॉफ़ी, टी, दूध, पॉप, कैफीन बेवरेजेस, ये आपके बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन स्टीलर्स हैं जो आपका मिली वोल्टेज कम करते हैं। ठीक है, अल्कोहल कम करता है, कुक्ड फूड कम करता है, प्रोसेस फूड कम करेगा। उसके बाद जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपना मिली वोल्टेज लॉस करते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनकी हाथ की नब्ज़ लेते हैं। तो उन जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, उनका मिली वोल्टेज बहुत नीचे गिरा हुआ होता है। तो वो जब भी उनको टच करते हैं वो सबसे ज़्यादा अपना लॉस कर देते हैं। पेशेंट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। डॉक्टर इसलिए वो हीलर कहलाएगा डॉक्टर। ठीक है, इसलिए उनको हम ग्रेट मानेंगे, क्योंकि डॉक्टर सबसे ज़्यादा अपना हेल्थ का लॉस करते हैं पेशेंट को ट्रीट करके, क्योंकि वो उनके बीच में रहते हैं। उसके बाद हमारा पेरेंट होल्डिंग अ सिक चाइल्ड, तो उसमें आपका चाइल्ड गेट वेल क्विकर, बहुत जल्दी ठीक हो सकता है अगर उसकी माँ उसकी देख रेख कर रही है, क्योंकि उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, बट पेरेंट लेफ्ट टायर्ड, माँ बाप पे वो असर आएगा, वो चीज़ उसको उनका वोल्टेज ज़रूर गिरेगा। उसके बाद मूविंग एयर कंडीशनिंग रूम सबसे ज़्यादा बड़े इलेक्ट्रॉन स्टीलर होते हैं। हवा, फैन, कन्वर्टेबल कार, हेयर ड्रायर्स, ये आपके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टील करते हैं। दिमाग को कमज़ोर करने में हेयर ड्रायर भी अपना रोल प्ले करता है। तो मूविंग एयर, डेंटल इन्फेक्शन, रूट कैनल, टीथ, ये भी आपका मिली वोल्टेज को गिराते हैं। हैवी मेटल्स, अगर आप हैवी मेटल्स के कांटेक्ट में, जैसे मर्क्यूरी, लीड एंड कैडमियम, तो ये भी आपका मिली वोल्टेज का। उसके बाद फ्लोराइड, वैक्सीन्स जितनी लगती हैं वो मैसिव लेवल पे आपके बॉडी में मिली वोल्टेज की शॉर्टेज करती हैं, मिली वोल्टेज को कम करती हैं। और ये पूरा मिली वोल्टेज, क्योंकि बुक का नाम ही हीलिंग इज वोल्टेज है, वोल्टेज से। सॉरी, अभी ये जो आप दिखा रहे हो थोड़ा सा किताब ऐसे दिखा था। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन स्टीलर्स थे, ये इलेक्ट्रॉन डोनर थे। डोनर बहुत कम हैं, डोनर सिर्फ 4-5 हैं, बट स्टीलर की लिस्ट बहुत लंबी है। चलिए, थैंक यू, वेलकम। उसके बाद हमारा वैक्सीन्स, अब जैसे कि कोविड चल रहा है, कोविड की जो भी वैक्सीन्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होंगी, बचाएंगी भी आपको, बट हार्मफुल भी उतनी ही रहेंगी। कीमोथेरेपी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉन स्टीलर। एक कीमोथेरेपी एक ट्यूमर को ख़त्म ज़रूर करती, बट पूरे शरीर का डायनामिक बिगाड़ देती, पूरी बायोकेमिस्ट्री को चेंज कर देती है। बाल, हेयर लॉस हो जाते हैं, डाइजेशंस वगैरह, वो सबसे, क्योंकि वहाँ आप सबसे ज़्यादा मिली वोल्टेज को लॉस करते हो और रिजल्ट
बाल गए, डाइजेशन खराब, ये खराब, ब्लड खराब, तो वोल्टेज सबसे ज़्यादा तेज़ी से कीमोथेरेपी कराती है। तो ये आप एंडिंग पार्ट देख सकते हो कि वोल्टेज जाने पे ये होता है। वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आप एक बच्चे के स्वरूप हो जाओगे, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, सबसे हेल्थी होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, आप जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन स्टीलर्स हैं। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन स्टीलर थे, ये हमारी लाइफ है। और हमको कितना एंटीऑक्सीडेंट चाहिए आप खुद कैलकुलेट करो कि हमें 1000 माइनस, मतलब इस हिसाब से अगर आप देखें और इसको कोई समझ ले तो उसके हिसाब से आपको 1000 माइनस से एक कम का भी ORP वाला पानी नहीं पीना चाहिए। मतलब 450 तो कम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब चूँकि इन्होंने, डॉक्टर ने ये भी तो बोला है इस बुक में कि -50 पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन बन जाते हैं। हाँ, तो ज़्यादा ORP अगर जा रहा है तो उसका क्या बॉडी का कुछ उसका कारण अब ये है, अब इसमें क्या होता है हमारा कि सबसे पहली चीज़ आपके मन में यही आएगी कि -50 पे अगर नए सेल बनते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अच्छी बात ये है कि हमारे सारे सेल्स में, मैं आपको इसमें बता देता हूँ बुक में, हमारे स्विचेस होते हैं। हमारा जो सेल में एक स्विच होता है जो ऑन और ऑफ होता है। इस चैप्टर का नाम ही, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, इसका नाम है कैंसर स्विच ऑन एंड ऑफ। एक्चुअली वो अलग चैप्टर है। खैर बाद में बताता हूँ मैं आपको। ओके। तो हमारे सेल्स में स्विच रहता है जो ऑन और ऑफ होता है। अगर हमारे, मतलब इसका मतलब ये है कि आप अगर बाहर बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे सेल्स के स्विच ऑन हुए होंगे। अब स्विच ऑन का मतलब ये है कि अब ये पानी जो है ये -1000 मिली वोल्टेज का है। आपके 50 पे नए सेल बनते हैं, ठीक, इट इज़ योर पॉइंट। अब आप ये पानी जब पियोगे, आप सिर्फ इसको अपने माउथ में लो, मैं कहता हूँ पियो मत, माउथ में लो और वापस अपने गिलास में लो और ORP को चेक करो, 400 ORP कम हो चुकी होगी। अगर 1000 माइनस है तो सिर्फ 600 बचा होगा। स्विच ऑन थे। सेम थिंग अगेन रिपीट करो, 200 ज़्यादा मिलेगी। मतलब इस बार माउथ आपका 400 नहीं लेगा, 100 लेगा। बार बार इसको रिपीट करो, एक बार तो ऐसा होगा कि आपने 1000 माइनस माउथ में लिया, 1000 माइनस ही आप ग्लास में मेजर करोगे। तो इसका मतलब है स्विचेस ऑन एंड ऑफ होते हैं। सेम थिंग पेट में जाती है। तो अब माउथ में ले लिया क्योंकि उसको ज़रूरत थी, अगली बार नहीं लिया, उसको ज़रूरत नहीं है। ऐसी बॉडी में जब आप पानी पीते हैं तो जो स्विच ऑन है वो ही लेगा। अल्टीमेटली इन द एंड जब पूरी बॉडी, ऐसा कभी होता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि आपकी बॉडी में सारे स्विच ऑफ हैं, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं है। सब नए सेल्स, आपके बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल है और सम थ्योरी से कि 75 ट्रिलियन सेल। चलो हम दोनों का बीच का 50 ट्रिलियन सेल मानते हैं। 50 ट्रिलियन सेल 6 महीने में पूरे चेंज होते हैं। अब अगर 50 ट्रिलियन सेल अगर 6 महीने में चेंज हो रहे हैं तो पर डे कितने सेल बदल रहे हैं? उसके हिसाब से देखो तो कम से कम 5 से 10 हज़ार करोड़ सेल पर डे चेंज हो रहे हैं। 5 से 10 हज़ार करोड़ सेल आपके बॉडी में पर डे मरते हैं और उनको नया बनना होता है। तो इतने सेल्स का प्रोडक्शन पर डे होता है। इलेक्ट्रॉन स्विच हमेशा ऑन रहता है बॉडी में। अब आपने 1000 माइनस पिया तो आपकी बॉडी में पूरा फैलेगा, जहाँ जिसको ज़रूरत है उसको मिलेगा। इन केस मान लेते हैं, एक्सेप्शनल केस जो कि कभी नहीं होगा, कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने जितना पिया वैसा बाहर हो जाएगा। अच्छा, वैसे ही का वैसा यूरिन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का स्विच ऑन नहीं है, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर बैटरी होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ कैपिलेटर, बैटरी पैक होता है उसके अंदर, ये उसका साइन है। इंसुलेटर होते हैं हमारे सेल के अंदर, ये स्टोर करते हैं। अब ये बैटरी फुल है तो स्टोर नहीं होगा। आपका चार्जिंग सॉकेट पे अगर फ़ोन लगा रहे तो वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपने जो पानी पिया वो बाहर हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो, पर ऐसा कभी नहीं होता। आज हम एयर कंडीशन रूम में बैठे, एवरी सेकेंड हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अगर हम खुली हवा में भी, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो आपको लाइफ दे रही है वही लाइफ स्टीलर भी है। ये ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको रहना है और इसी के साथ आपको मरना भी, क्योंकि ये आपको देती भी है और आपसे छीनती भी है। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो हम सब अमर हो जाएंगे। इसी स्टेट में हम 500 साल बाद भी मिलेंगे। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है? ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन ही क्रिएट करता है, इसलिए आपको उससे आपका ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये आपका एंटी ऑक्सीडेशन वाला काम है। नाम क्या था? एंटी ऑक्सीडेंट ही तो था हमारा प्रॉपर्टी। तो आप इसमें कितना भी लें आपके लिए अच्छा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, 1000 माइनस पर डे लें, नो इशू, क्योंकि आप हर दिन इतने टायर्ड, इतनी वोल्टेज गिरा भी रहे हैं।
आप बहुत ज़्यादा गिरा रहे हैं। डेली ड्रॉप भी होता है, डेली ड्रॉप, एवरी सेकेंड ड्रॉप है। मुझे गुस्सा आ गया, मेरी आंख का साइज़ खुला, इतने में भी ड्रॉप हो गया, इतने में वोल्टेज एकदम तन तना के आदमी जो लाल पड़ता है चेहरा, वो गुस्से से लाल थोड़ी ना होता है, वो तो आपका वोल्टेज लॉस कर दिया, आपका वोल्टेज डिस्चार्ज हो गया, तो आपका लाल हो गया। आप समझो, आपने हॉलीवुड्स मूवी देखी है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में बताते हैं करंट का शॉक आ रहा है, तो करंट का जब शॉक आता है, क्योंकि उसमें एक कुछ मूवी जिसमें बॉडी ब्लास्ट होती है, एग्जाम्पल है जनरल, तो पहले जब उसको करंट का शॉक होता है तो पूरी बॉडी रेड पड़ती है, और रेड के बाद फिर वो और रेड पड़ेगी और फिर ब्लास्ट होगी। इसका मतलब क्या, जब आप गुस्सा आते हो तब आप अपना सारा चार्ज रिलीज कर देते हो, अब लाल पड़ जाते हो। सब जानते हैं आंखें लाल, गुस्से में तन तना के लाल, आपका हैवी मैसिवली आपका वो लॉस हुआ है। और वही गुस्से की आदत आप रोज़ सुबह शाम 4 टाइम की डाल लें तो आपके बॉडी में 6 महीने में आपकी बॉडी का सिस्टम फेलियर होने लग जाएंगे, आपके 50 चीज़ों में। तो वो क्या है, गुस्से से भी डिस्चार्ज होता है हमारा। काम कौन करेगा, अब आप काम होगे, गहरी सांसें लोगे, आप उसको जूस लोगे, ये सब आप एंटीऑक्सीडेंट वाली काम ही कर रहे हैं। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, आज के प्रैक्टिकल ज़माने में कैंगन इज़ बेस्ट थिंग। ये अगर डिटेल में जाया जाए, अगर हम कैंगन की मीटिंग्स में इतनी डिटेल नहीं बता सकते, इसलिए हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं कि आप समझ पाएँ कि एंटीऑक्सीडेंट अपने आप में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे पीएचडी की जा सकती है, कि इलेक्ट्रॉन स्टील होता है, ऐसे ही हर जगह एक पार्ट है पूरा अब हमारा, कि अब हमारे सेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं। और मेन जो था वो इतना ही था कि वी हैव अ इलेक्ट्रॉन स्टीलर और वी हैव अ इलेक्ट्रॉन डोनर। बाकी ये पूरी किताबें हीलिंग पे लिखी गई है, बाकी फिर पे लिखी गई है, कुछ 700 पेज की बहुत कुछ है। लेकिन दुष्यंत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन आपने दी। मुझे लगता है कि टीम के सारे लोग इसका बहुत, सब लोगों को लिए भी है। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट पे अगर लगता है तो ये रीडिंग सिर्फ की इसलिए क्योंकि पर्सनल मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं था, ये इंटरेस्ट का टॉपिक आपके लिए है। ये तो मैंने सिर्फ आपके FAQs जो मैंने देखे हैं सालों में, उसको मैंने इस किताब से क्लियर किया है। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, कई समय तक मैं इसके आंसर नहीं दिया लोगों को, बट आज हैं मेरे पास। बिल्कुल, थैंक यू दुष्यंत, वेलकम।